हेलो स्कॉलर्स, आप सभी ने महाभारत देखी होगी। आप कौरवों और पांडवों को भी जानते होंगे। महाभारत में हमने एक और योद्धा को देखा है, वो है कर्ण। कर्ण वीर साहसी योद्धा होने के साथ साथ दानी भी थे। जीवन के अंतिम क्षण तक दान देकर कर्ण महादानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है महादानी कर्ण। हम ये देखेंगे कि कर्ण किस तरह से महादानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों, यह पाठ एक नाटक के रूप में है। इसका पहला दृश्य क्या है? देवराज इंद्र उपवन में टहलते हुए सोच रहे हैं। देवों के देव हैं इंद्र, वे उपवन में टहल रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। अब वे क्या बात करते हैं? इंद्र स्वयं से, वे अपने आप से बात कर रहे हैं। अच्छा अवसर है कर्ण को नीचा दिखाने का। सभी कर्ण की प्रशंसा करते रहते हैं। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा वह अंतिम सांसें ले रहा है। दानवीर कर्ण, महादानी कर्ण, सुन सुनकर मेरे कान पक गए। आज उसके पास देने को कुछ भी नहीं। देखते हैं वह दान में क्या दे पाता है। अपने मित्र वरुण को साथ लेता हूँ। सूर्य और वरुण एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण के विरुद्ध कार्य करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। देवराज इंद्र अपने आप से बातें कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है कर्ण को नीचा दिखाने का, क्योंकि सभी लोग कर्ण की तारीफ करते रहते हैं। आज वह कुरुक्षेत्र के मैदान में अंतिम सांसें ले रहा है। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था तो कर्ण अभी इस समय घायल अवस्था में कुरुक्षेत्र के मैदान में है। दानवीर कर्ण, महादानी कर्ण, यह सुन सुनकर देवराज इंद्र के कान पक गए हैं। देवराज इंद्र कह रहे हैं कि आज उनके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज देखते हैं वो दान में क्या दे पाते हैं। अपने मित्र वरुण को साथ ले जाने की वे सोच रहे हैं, क्योंकि सूर्य और वरुण एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं और सूर्य पुत्र कर्ण के विरुद्ध वरुण को कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। ताली बजाते हैं, सेवक उपस्थित होता है। देवराज इंद्र ताली बजाकर सेवक को बुला लेते हैं। इंद्र, जाओ शीघ्र ही वरुण देव को बुला लाओ। कहना मैं उपवन में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इधर उधर घूमते हुए वरुण प्रवेश करते हुए अब वे अंदर आते हैं। कहिए देवराज, आज अचानक मुझे क्यों बुलवाया और वह भी इतनी जल्दी में? देवराज इंद्र कहते हैं, वरुण, कर्ण की दानवीरता से तो तुम परिचित हो ही। देवता भी उसकी वीरता और उदारता की कहानियां कहते नहीं थकते। हमें स्वयं उससे ईर्ष्या होती है। अब देवराज इंद्र वरुण से कहते हैं कि वरुण, तुम तो कर्ण की दानवीरता से परिचित ही हो, तुम तो जानते ही हो। सभी देवता भी उसकी वीरता और उदारता की कहानियां कहते रहते हैं और हमें भी उससे जलन होती है। वरुण देव कहते हैं, तो फिर? इंद्र कहते हैं, अब वरुण, आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल अवस्था में पड़ा है। वह बहुत दीन और करुण स्थिति में है। चलो आज भिक्षा मांगकर उसकी परीक्षा लेते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं कि वरुण, चलो आज हम कर्ण की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आज वह कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल अवस्था में पड़ा है और वह बहुत करुण दयनीय स्थिति में है। आज हम भिक्षा मांगकर उसकी परीक्षा लेते हैं। वरुण देव प्रसन्न होते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह अच्छा अवसर है। अपने कवच और कुंडल तो वह पहले ही दान में दे चुका है। अब उसके पास देने को और है ही क्या।
देवराज इंद्र, पर इस भेष में नहीं जाएंगे, हमें छद्म भेष में जाना होगा। छद्म भेष मतलब बदला हुआ भेष, डिस्गाइज, यानी कि बदला हुआ रूप। इंद्र कह रहे हैं कि हम इस भेष में नहीं जा सकते, हमें रूप बदल कर जाना होगा। वरुण, ठीक है, हम छद्म भेष में ही जाएंगे। अब है दूसरा दृश्य, यह है युद्ध भूमि का दृश्य। सूर्य अस्त हो रहा है, घायल सैनिकों के करहाने की आवाजें आ रही है। कर्ण अपने रथ के समीप पड़े हैं, खून की धारा बह रही है, बेहोश से हैं। दो व्यक्तियों का दीन अवस्था में प्रवेश होता है। यह दोनों व्यक्ति भेष बदलकर जो आए हैं वो इंद्र और वरुण हैं। अब वो क्या कहते हैं? इंद्र, महाराज कर्ण की जय। वरुण, महादानी महावीर कर्ण की जय हो। नेत्र खोलते हुए, कौन? अरे आप कौन? प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कर्ण नेत्र खोलते हुए उनसे बोलते हैं कि आप कौन हैं? प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इंद्रदेव कहते हैं, यशस्वी हो। वरुण, गौरवशाली हो। दानवीर कर्ण, हम दो निर्धन प्राणी हैं, सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं, युद्ध के कारण अन्न का दाना तक भिक्षा में नहीं मिला। आपकी दान प्रियता की कहानियां लोक परलोक में प्रसिद्ध हैं, आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। वरुण देव कह रहे हैं कि दानवीर कर्ण, हम दो गरीब प्राणी हैं, सुबह से हम इधर उधर भटक रहे हैं, युद्ध जब चल रहा है इसलिए हमें अन्न का दाना तक भिक्षा में नहीं मिला है। आपकी दानप्रियता की कहानियां हमने सुनी है, इसीलिए आप हमारी कुछ सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आप मेरी अवस्था देख ही रहे हैं, आप ही कहिए, मैं घायल अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं विवश हूँ। कर्ण कह रहे हैं कि आप मेरी हालत देखिए, मेरी अवस्था देखिए, मैं घायल अवस्था में हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत विवश हूँ, मजबूर हूँ। इंद्र मुस्कुराते हुए, तो क्या आज यह बात असत्य सिद्ध होगी कि कर्ण के सामने आया कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा? भिक्षुक मतलब भिक्षा मांगने वाला। आज तक कर्ण के सामने आया कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा, तो आज ये क्या बात असत्य साबित हो जाएगी? कर्ण कुछ सोचते हुए, क्या आप मुझे वह पत्थर उठाकर देंगे? वरुण आश्चर्य से, क्या हमें पत्थर दोगे? कर्ण, आप दें तो सही। इंद्र, हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते, और फिर यह तो युद्ध भूमि में पड़ा मिट्टी और रक्त से सना पत्थर है। जब कर्ण ने उनसे पत्थर मांगा तो देवराज इंद्र ने कहा कि हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते, और यह पत्थर तो मिट्टी और खून से, रक्त से सना हुआ है। कर्ण, अच्छा ठहरिए, जीवन के अंतिम समय में किसी की सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। अब कर्ण ने क्या किया? घसीटते हुए अपना मुंह रथ के पहिए पर मारते हैं और सोने का दांत मुंह से बाहर आ जाता है। कर्ण, लीजिए देव, यह दांत सोने का है, मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तुच्छ मतलब छोटी सी। इंद्र और वरुण दोनों क्या कहते हैं? छी छी, रक्त से सना सोना, यह हमारे किस काम का? उस पर रक्त लगा हुआ था, खून लगा हुआ था, तो वे दोनों कहते हैं यह हमारे किस काम का? अब कर्ण क्या करते हैं? कर्ण धनुष उठाकर बाण चलाते हैं, पानी की धार निकलती है, उस पानी से कर्ण दांत को धो लेते हैं। वरुण देव, ओह, अब तो संध्या हो गई, अब यह हमारे किस काम का? सूर्य ढलने के बाद हम भिक्षा नहीं लेते। वो दोनों
कर्ण की परीक्षा लेने आए थे, इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। वरुण देव ने कहा कि अब तो शाम हो गई है, अब यह हमारे किस काम का, हम शाम के बाद भिक्षा नहीं लेते। कर्ण, सूर्यदेव आप मेरे पिता हैं, मेरा अंतिम समय निकट है, कृपा कर मेरे वचन की रक्षा कीजिए। तो क्या होता है, सूर्य बादलों की ओट से निकलता है। कर्ण ने हाथ जोड़कर अपने पिता सूर्य से प्रार्थना की और सूर्य बादलों की ओर से निकलता है। फिर देवराज इंद्र क्या कहते हैं, धन्य हो कर्ण, मैं इंद्र हूं और ये है वरुण देव। अब उन्होंने अपना असली परिचय दिया। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम सचमुच दानवीर हो। तुम्हारे जैसा दानवीर न अब तक पृथ्वी पर हुआ है न होगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक यह दुनिया रहेगी, लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में याद रखेंगे। देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारी प्रार्थना करेंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। कर्ण प्रसन्न भाव से हाथ जोड़ते हैं। तो बच्चों, अब आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और नोट्स कंप्लीट करने हैं। बाय बाय।